देंगे ठोक के, कांग्रेस सरवती की तेरी सोच से चला देंगे ठोक के, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू पब्लिक पार्क में और हमारे साथ हैं जम्मू की सिविल सोसाइटी, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और यहाँ पे है देश भगत यादगार कमेटी के सरबरा। और आज ये कॉमरेड धनवंतरी को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਾਥੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਧਨਵੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 22 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1931 ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਨਾ सिस्टम ਤੇ सरमाएदाराना सिस्टम के खिलाफ लड़े, वो 22 लोग। हमारे साथ है आईडी खजूरिया सर, प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट है। गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिए जम्मू कश्मीर हित में आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन बहरी और गूंगी सरकार के अंदर सरकार या जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक सेटअप आया था कई अरसे के बाद, दिहाई के बाद, लेकिन ग्राउंड पे वो नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप चल रही है। और आज एक सिग्निफिकेंट डे पे आप क्या कहेंगे सर? जम्मू और कश्मीर दोनों खितों के लिए एक अहम दिन है। मार्टिर्स डे मनाया जा रहा है। कश्मीर में जो 22 जो मार्टिर्ड किए गए थे और जम्मू में जो है वो कॉमरेड धनवंतरी। धन्यवाद। आज 13 जुलाई हमारे लिए इतनी महत्व रखती है कि एक तो हमारा कॉमरेड धनवंतरी जी, जिन्होंने भगत सिंह के साथ, चंद्रशेखर के साथ काम करते करते HSRA जो उस वक्त हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनी थी, उसकी कमांड की। जब फांसी लग गई साथियों को तो उनको उस HSRA का चीफ बनाया गया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट करके काला पानी भेज दिया। और 13 साल के बाद वो वापस जब जम्मू कश्मीर में आए तो देश 2 हिस्सों में बंट चुका था और जम्मू कश्मीर में एक तनाज़ा चल रहा था कि जम्मू कश्मीर क्या फ़ैसला करती है। लेकिन उन्होंने आते ही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ अपना एसोसिएशन स्टार्ट की और जहाँ का ग्रुप एक बनाया और ग्रुप बनाकर उन्होंने सपोर्ट किया कि शेख अब्दुल्ला ने जो स्टैंड लिया है ये करेक्ट है कि जम्मू कश्मीर को हम राजा ने जो एक लिख कर दिया है वो तो लिख कर दिया, लेकिन लोगों की राय जानना जो नेहरू ने लाल चौक में बयान दिया था उसको सपोर्ट किया और शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाने में पूरी मदद की। और शेख अब्दुल्ला के साथ जो आइन बना जो उस वक़्त और जो कानून बने उसमें पूरा योगदान दिया कि हालांकि जहां जम्मू में उस वक़्त जागीरदार थे, उनको पता था कि हम टक्कर लेंगे जागीरदारों को तो हमने जम्मू में ही रहना है, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और उस लैंड टू टिलर जो खेती में बोया करता है, जो खेती चलाता है, उसमें चाहे शेड्यूल कास्ट था चाहे गरीब आदमी था, वो ज़मीन उसको हिस्से में दी गई। और उस वक़्त उस जो अवाल आया था उस अवाल को संभालने में उन्होंने पूरा जोश से उसे जो योगदान दिया और कश्मीर में भी जागीरदारी सिस्टम को ख़त्म करके एक लोगों को ज़मीनें बांटी गई। और फिर जो आइन बना उसमें आइन में इतनी प्रोग्रेस, इतना तरक्की पसंद आइन बना कि हमें नौकरी, हमें ज़मीन के मालिक हम खुद होंगे, नौकरी हमें मिलेगी, हमारा स्टेट सब्जेक्ट चलेगा और उसके साथ ही हमारे जो कॉलेज थे उसमें फ्री एजुकेशन कायदे से लेकर मेडिकल के सेंटर, ये सारे प्रोग्रेस में जब आइडियाज़ निकले तो जम्मू कश्मीर एक खुशहाली और रास्ते पर निकला। और इसलिए हम ये समझते हैं कि उन्होंने एक हमारे लिए बहुत बड़ी देन दी है। और उसके साथ ही कश्मीर प्रोविंस में भी जो 22 आदमी का 13 जुलाई को जो उनका शहादत हुई थी, वो भी एक कानून के तौर पर, आइन के तौर पर सरकारी छुट्टी देकर, गेस्टेड हॉलीडे देकर इसको मनाया जाता रहा और श्रद्धांजलि देते रहे हम जम्मू में भी और कश्मीर में भी। आज वो भी हम पर पाबंदी है, हमारा रियासत तोड़ दी, हमारी ड्यूटी बना दी, हमारी नौकरियों पर पाबंदी, हमारी पढ़ने लिखने पर पाबंदी, हमारे घर बार पर पाबंदी, ज़मीन में बोने और बेचने के पाबंदी, हमें एक गुलाम ड्यूटी बनाकर रख दिया है। इसलिए हम आज इस दिन पर
जे भी हल्फ लेते हैं, हर साल हम ये कहते हैं कि हम लड़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं अपनी ताकत के मुताबिक लगातार लड़ रहे हैं हम, चाहे हमें अरेस्ट किया जाए, किया भी है पिछले 5 सालों में 4-5 बार किया इन्होंने। हम ये आवाज़ बुलंद रखेंगे और 2 चीज़ें हम डिमांड करते रहेंगे। एक तो हमें पीसफुल स्टेट चाहिए, हमारा बॉर्डर जो है ये लगातार हमें मारता है, हमें अब तो इतना खतरा हो चुका है कि अब तो बॉर्डर पर आमने सामने की लड़ाई भी खत्म हो गई, अब तो शहरों में भी बम पड़ते हैं और शहरों में भी ड्रोन आते हैं। इसलिए लड़ाई बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, मिसाइल सिस्टम खत्म होना चाहिए, हमारा व्यापार खुलना चाहिए, हमारी पढ़ाइयाँ खुलनी चाहिए, आना जाना खुलना चाहिए और दोनों देशों ने मिलकर कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए। जैसे अगर यूरोप के 25 मुल्क इकट्ठे मिलकर अपना एक यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं, जर्मन के लोग दोनों साइड को बोले और वो दीवार टूट गई जर्मन की, एक जर्मन बन गया, तो क्या इंडिया पाकिस्तान जे हम इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे हमारी तहजीब है, इकट्ठे हमारा सारा शास्त्र है, कि इसलिए हमें रास्ता ये ऐसा ढूंढना चाहिए मेल मिलाप का, पक्की हमें शांति हमें मुहैया करानी चाहिए, अमन मुहैया कराना चाहिए। और दूसरा हमें हमारा स्टेटस खोया है जो 5 अगस्त 2019 को, वो हमें मिलना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर।